नमस्कार, मैं प्रांशु राठौर और आप देख रही हैं नेक्स्ट 9 न्यूज़। यूपी की सियासत इन दिनों काफ़ी ज़्यादा गरमाई हुई है। सीएम योगी आदित्यनाथ लगातार विपक्षी दलों के निशाने पर बने हुए हैं। 2022 में उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव हुए थे। इन विधानसभा चुनाव में जहां एक तरफ बीजेपी जीत बोलती हुई नजर आई, लेकिन तमाम विपक्षी दलों का कहीं ना कहीं सुपड़ा साफ होते हुए भी नजर आया। इसी में नाम शुमार है बसपा सुप्रीमो मायावती का। एक वक्त वर्चस्व रहा यूपी में मायावती का, लेकिन आज मायावती की पार्टी का सुपड़ा साफ हो चुका है। फिलहाल मायावती एक बार फिर से एक्टिव हो चुकी हैं आगामी नगर निकाय चुनाव के लिए, क्योंकि ये नगर निकाय चुनाव लोकसभा चुनाव के लिए लिटमस टेस्ट की तरह माने जा रहे हैं। 2024 में लोकसभा चुनाव होंगे और लोकसभा चुनाव के लिए कांग्रेस की रणनीति ये है और साथ ही साथ एनसीपी प्रमुख शरद पवार की रणनीति यही कहती है कि पूरा विपक्षी दल अगर एकजुट हो जाता है तो केंद्र से सत्ता से बीजेपी को हटाया जा सकता है। लेकिन दूसरी ही तरफ यहाँ पर बसपा सुप्रीमो के लिए ना सिर्फ बीजेपी एक बड़ी चुनौती बनी है, बल्कि समाजवादी पार्टी भी। एक वक्त गठबंधन रहा 2019 में सपा और बसपा का, लेकिन इस गठबंधन का कोई भी फायदा नजर नहीं आया। लेकिन आज ये प्रतिद्वंदी के तौर पर नजर आ रहे हैं। सपा प्रमुख अखिलेश यादव ऐलान कर चुके हैं 80 में से 80 लोकसभा सीटों पर कैसे भी करके जीत बोलनी है और मार्च के महीने में अब उनका अलग अलग लोकसभा सीटों पर दौरा भी शुरू होने वाला है। फीडबैक लेते हुए नजर आएंगे इन सीटों पर शिवपाल सिंह यादव। ऐसे में यहां पर दलित वोट बैंक को भी उन्होंने फोकस बना लिया है। जानकारी के लिए आपको बता दें कि 2022 में सपा ने जनवादी पार्टी, राष्ट्रीय लोकदल, अपना दल कमेरावादी, सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी और महान दल के साथ गठबंधन किया था। सिर्फ 2 ही दल अब अखिलेश के पास बचे हुए हैं। सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी के संयोजक ओपी राजभर मायावती के समर्थन में अपनी बात रखते हुए नजर आए हैं और वह बार बार किसी न किसी दल से जुड़ने का संकेत दे रहे हैं। ऐसे में सपा के गठबंधन में चुनाव लड़ने के लिए इस ऐलान के पीछे अब दलित ओबीसी को साथ लाने की कवायद शामिल हो चुकी है। 2022 के विधानसभा चुनाव में समाजवादी पार्टी 403 में से 111 सीटें ही जीत पाई और दूसरी पार्टी बनकर सामने आई। ऐसे में आपको बता दें कि अब उत्तर प्रदेश में पॉलिटिक्स में दलित कितने प्रभावी माने जाते हैं। 21% से भी ज्यादा दलित वोट परसेंट हैं और जिनमें 12% आबादी जाटव की है, जबकि 9% गैर जाटव दलित हैं, जिनमें पासी, वाल्मीकि और दूसरी 50 उपजातियां भी शामिल हैं। राज्य में ओबीसी के बाद सबसे ज्यादा आबादी दलित वोटर्स की है, जिसके कारण पॉलिटिक्स में दलित का वोट पाना बेहद जरूरी है। ऐसे में यहाँ पर 49 जिले हैं और सबसे ज्यादा आबादी दलितों की है। 42 जिलों में से 20% से भी ज्यादा दलित आबादी है और सबसे ज्यादा संख्या दलित मतदाताओं वाले जिले में सोनभद्र और कौशाम्बी, सीतापुर शामिल है। तो यहाँ पर दलित आबादी पर ध्यान देने की बेहद जरूरत आन पड़ी है। अब अखिलेश यादव को ऐसे में शिवपाल सिंह यादव को वह साथ लेकर चल रहे हैं, क्योंकि शिवपाल सिंह यादव यहां पर अब राष्ट्रीय महासचिव बना दिए गए हैं। मुस्लिम वोट बैंक को वह बढ़ावा देते हुए नजर आएंगे, क्योंकि मुस्लिमों का कहना यही रहा, मुस्लिम नेताओं का, कि शिवपाल यादव ना सिर्फ यादव वोट बैंक के लिए बल्कि मुस्लिम वोट बैंक के लिए भी काफी ज्यादा फायदेमंद है। ऐसे में देखा जाए तो मायावती यहां पर दलित वोट बैंक को अपनी तरफ खींचने के लिए क्या कुछ रणनीतियां बनाएंगी, क्योंकि मैनपुरी लोकसभा सीट पर जो उपचुनाव हुए उन उपचुनाव में जीत हासिल करने के लिए दलित वोट बैंक को टारगेट बनाया गया। मायावती ना ही रामपुर, ना ही मैनपुरी और ना ही खतौली में चुनाव लड़ने के लिए अपने प्रत्याशियों को आगे की थी। ऐसे में दलित वोट बैंक को एक बार फिर से अपनी तरफ खींचने के लिए मायावती को एक अलग रणनीति बनानी पड़ेगी। दूसरी ही तरफ देखा जाए तो यहाँ पर सोशल मीडिया पर अब अपनी पार्टी के पेज को बनाने के लिए भी वह बैठकों में अपने कार्यकर्ताओं को आदेश दे चुकी हैं। सोशल मीडिया के जरिए अब बसपा यहां पर चुनावी प्रचार करती हुई नजर आएगी। युवाओं और महिलाओं को भी यहां पर बढ़ावा देने के लिए आगे आ चुकी है। तो फिलहाल यहां पर मायावती की यही रणनीतियां हैं। कैंडिडेट्स को खोजने के लिए मायावती खुद लगातार बैठकें कर रही हैं। 2024 के लिए मायावती का यही फैसला है कि वह ना ही नगर निकाय चुनाव में गठबंधन करेंगी, ना ही लोकसभा चुनाव में। फिलहाल हमारी इस रिपोर्ट में इतना ही। बाकी की तमाम अपडेट्स के लिए आप देखते रहिए नेक्स्ट 9 न्यूज़।